चाहे डेटा कितना ही नज़दीक हो, चाहे कितना ही दूर हो, पढ़ने में सेम टाइम लगेगा। जबकि सीक्वेंशियल एक्सेस में जो एक्सेस टाइम है वो डिपेंड करता है किस पे, लोकेशन पे। अगर डेटा नज़दीक है तो एक्सेस टाइम कम होगा और डेटा दूर है तो एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा। तो अब अपन बात कर रहे थे रैम के लिए। अगर आपसे कह दे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रैम, तो रैम क्या है? मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। तो अपन पहली चीज रैम के लिए क्या रखेंगे कि इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और जिसका अर्थ है कि इसमें डेटा को रीड राइट करने में जो समय लगता है वो लोकेशन पर या जगह पर निर्भर नहीं करता। रैंडम एक्सेस का अर्थ समझाना है कि डेटा को रीड राइट करने के लिए जो एक्सेस टाइम है वो लोकेशन या जगह पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद अपन बताएंगे जो प्राइमरी मेमोरी की मैंने आपको विशेषताएं बताई है उसमें से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि रैम का व्यवहार वोलेटाइल होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें डेटा तब तक स्टोर रहेंगे जब तक कि कंप्यूटर का स्विच ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, रोम के जो डेटा हैं, रैम के जो डेटा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी का नेचर क्या होता है? वोलेटाइल नेचर होता है। तो इसमें जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा स्टोर रहेंगे, और जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ करते हैं रैम के डेटा हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद इसमें आप लिख सकते हो कि रैम की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, रैम के जो डेटा एक्सेस की स्पीड है, डेटा को रीड राइट करने की गति है वो फास्ट होती है। और इसके बाद आप लिख सकते हो कि कंप्यूटर में जो रैम है वो आईसी के रूप में या इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में पाई जाती है। जो मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं बताई थी अभी अंतर के अंदर, उनमें से आप 3, 4, 5 लाइन इसमें आसानी से लिख सकते हो। और इससे पहले आपको रैम का परिचय देना है कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और जिसका अर्थ होता है कि डेटा को रीड राइट करने में जो समय लगता है वो लोकेशन पर या जगह पर निर्भर नहीं करता। ये सारी चीज लिखने के बाद अपन लास्ट में लिखेंगे कि जो रैम है ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है एस रैम, जिसका पूरा नाम है स्टैटिक रैम, और नंबर 2 है डी रैम, जिसका पूरा नाम है डायनामिक रैम। अब जो आपकी स्टैटिक रैम है, जो आपने रैम की डेफिनेशन दी है वो सारी चीज स्टैटिक रैम में है। इसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आपके कंप्यूटर का स्विच ऑन है, ऑफ करते ही डेटा समाप्त हो जाता है। जबकि डायनामिक रैम है जो आपकी डी रैम है, ये थोड़ी अलग है। डायनामिक रैम में कंप्यूटर ऑन रहने पर भी कुछ सेकंड बाद डेटा अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। अब आप लोगों के मन में ये विचार आएगा, फिर ऐसी मेमोरी का यूज ही क्यों करते हैं अपन कि जिसमें डेटा अपने आप ही समाप्त हो जाए। अब जो डेटा समाप्त हो रहे हैं उनमें से कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनकी आगे आवश्यकता हो, तो ऐसे डेटा को डायनामिक रैम में टाइम टू टाइम रिफ्रेश किया जाता है। रिफ्रेश करने का तो होता है पुनर्जीवित करना। तो फिर आप सोचोगे कि स्टैटिक रैम में तो डेटा पड़े ही रहते हैं, डायनामिक रैम में बार बार रिफ्रेश करना रहता है, तो फिर डायनामिक रैम का यूज क्यों करते हैं? देखो, जब कंप्यूटर बना था स्टार्टिंग में तो उसमें लोग कुछ घंटों ही काम करते थे, लेकिन आज क्या है कि कंप्यूटर आज ऑन किया है लगातार 2-3 दिन तक काम करते रहते हैं, कंप्यूटर बंद ही नहीं होता। तो स्टैटिक रैम थी वो पुराने कंप्यूटर में आती थी,
और जो डायनामिक रैम है ये अभी सभी नए कंप्यूटर में डायनामिक रैम का यूज़ करने लगे, क्योंकि पुराने टाइम में क्या है कि कंप्यूटर का कम यूज़ होता था, कोई 1 घंटे करता, कोई आधा घंटे करता, तो स्टैटिक रैम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए वर्किंग आवर्स बढ़े, काम करने के समय बढ़ा, तो प्रॉब्लम क्या आई कि जो ये स्टैटिक रैम है, अब मैंने आपको बताया था कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रह करने की क्षमता कम होती है, और अपन लगातार काम करेंगे तो कुछ समय बाद ये क्या होगी, फुल हो जाएगी, और फिर भी अपन काम करते रहे तो फिर इसमें काम नहीं किया जा सकेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कई दफ़े कंप्यूटर पर लगातार काम करते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है, कंप्यूटर की गति धीरे हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर उसमें स्टैटिक रैम लगी है और जैसे जैसे वो फुल होगी तो वैसे वैसे कंप्यूटर की स्पीड भी कम हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर आप काम करते रहे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। कंप्यूटर हैंग होने का मतलब जानते हो कि न तो कीबोर्ड काम करेगा, न माउस काम करेगा, आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई देता रहेगा, लेकिन कीबोर्ड और माउस काम करना बंद कर देंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं कंप्यूटर हैंग होना। तो कंप्यूटर हैंग होने के बाद तो अपन आगे काम कर ही नहीं पाएंगे। तो कंप्यूटर हैंग क्यों हुआ है? क्योंकि अपन लगातार काम कर रहे हैं और काम सारा होता है प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी में भी कहाँ होता है, रैम के अंदर, और रैम फुल हो गई तो फिर कंप्यूटर हैंग हो गया। तो अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर को वापस से रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करना बंद करके फिर शुरू करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि स्टैटिक रैम के सारे डेटा चले जाते हैं, ये खाली हो जाती है और वापस काम करते हैं तो वापस से नए डेटा आएंगे, तो स्पीड भी मिलेगी और कंप्यूटर काम भी करेगा। लेकिन अपन ने जितना काम किया था रीस्टार्ट करने से वो सारा काम चला गया, वो पूरा काम न जाए, इसके लिए आजकल नए कंप्यूटर में डायनामिक रैम का यूज़ करते हैं। डायनामिक रैम की विशेषता क्या होती है कि इसमें कंप्यूटर ऑन रहता है तो भी कुछ सेकंड्स बाद डेटा अपने आप ही समाप्त होते रहते हैं, और कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनकी आगे आवश्यकता है तो उनको अपन रिफ्रेश करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं। अब ये रिफ्रेश करने का काम कौन करता है? कुछ कंप्यूटर में तो सीपीयू द्वारा किया जाता है। रिफ्रेश का काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कुछ कंप्यूटर में ये जो डायनामिक रैम आती है इसके अंदर एक रिफ्रेश सर्किट लगा रहता है, एक अलग से सर्किट या परिपथ बना होता है जो टाइम टू टाइम इस डायनामिक रैम को रिफ्रेश करता रहता है। अब रिफ्रेश करने से क्या होता है कि जो यूजलेस डेटा है, जिनका आगे कोई यूज नहीं है, वो तो क्या है, सारे चले जाएंगे, और जिनका यूज है वो डेटा ही रहेंगे। तो डायनामिक रैम लगाने से न तो आपके कंप्यूटर की स्पीड कम होती है, न आपका कंप्यूटर सिस्टम हैंग होता है। तो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में आपको अंतर समझ में आया? स्टैटिक रैम में तो तब तक डेटा रहते हैं जब तक कंप्यूटर ऑन है, जबकि डायनामिक रैम में कुछ सेकंड बाद ही डेटा समाप्त हो जाते हैं। स्टैटिक रैम में डेटा को टाइम टू टाइम रिफ्रेश नहीं करते, जबकि डायनामिक रैम में समय समय पर डेटा को रिफ्रेश किया जाता है। और रिफ्रेश करने का काम कौन करता है? या तो सीपीयू करता है या फिर डायनामिक रैम में एक अलग से रिफ्रेश सर्किट लगा होता है जो टाइम टू टाइम डेटा को रिफ्रेश करता है। क्लियर हो गए? अब कई दफ़े स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में अंतर पूछे जाते हैं। तो पहला अंतर तो क्या है कि स्टैटिक रैम में तो तब तक डेटा रहेंगे जब तक कंप्यूटर ऑन है, जबकि डायनामिक रैम में कुछ सेकंड बाद ही डेटा समाप्त हो जाते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर, डायनामिक रैम में
समय समय पर या टाइम टू टाइम डेटा को रिफ्रेश किया जाता है, जबकि स्टैटिक रैम में डेटा को रिफ्रेश नहीं किया जाता। दो अंतर। तीसरा अंतर, स्टैटिक रैम है ये कीमती होती है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि स्टैटिक रैम है ये कॉस्टली होती है, कीमती होती है, जबकि डायनामिक रैम स्टैटिक रैम की तुलना में सस्ती होती है। तीसरा, स्टैटिक रैम है ये फास्ट है, जबकि डायनामिक रैम स्लो है। तीन अंतर हो गए। कॉस्ट का हो गया, दो पहले बताए थे, चार अंतर हो गया। इसमें पांच ही अंतर है। पांचवा अंतर है लाइट कंजप्शन का, कि विद्युत खर्च लाइट कंजप्शन किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है। तो स्टैटिक रैम के अंदर लाइट कंजप्शन विद्युत खर्च ज़्यादा है, जबकि डायनामिक रैम में विद्युत खर्च या लाइट कंजप्शन कम है। खर्च का मतलब यहाँ कोई बिल नहीं देना है, खर्च का मतलब कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है, कौन कम का कर रहा है। लाइट कंजप्शन किसका ज़्यादा है और किसका कम है, तो स्टैटिक रैम का ज़्यादा है और डायनामिक रैम का कम है। ये पांच अंतर हैं। तो आज मैंने आपको मेमोरी क्या है ये बताया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर बताए, और इसके अलावा कंप्लीट प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताई है कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। और रैम है ये दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। रोम के पांडे जी